क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से शहर अयोध्या का एक लड़का कैसे दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में अपना कारोबार चला रहा है, और वो भी पैकिंग पेपर से? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेद कृष्ण के बारे में। वेद कृष्ण अयोध्या में जन्मे, वहीं पले बड़े, देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल से पढ़ाई की और फिर हायर स्टडीज के लिए यूके के लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन जब वापस घर से बुलावा आया तो वे अयोध्या लौटकर बाबूजी का किरदार संभाल लेते हैं। आज उन्होंने उसी पुश्तैनी कारोबार को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि उनका एक्सपोर्ट 40 से भी ज्यादा देशों में होता है। वे मैकडॉनल्ड जैसी एमएनसी को पैकिंग पेपर सप्लाई करते हैं। ग्वाटेमाला में एक फैक्ट्री वे इस बार लगाने वाले हैं। दोस्तों, आज यूथ आइकन में हम बात कर रहे हैं पैका लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट वेद कृष्ण के बारे में। इनके बारे में बात की जाए तो ये एक अभूतपूर्व महत्वाकांक्षी शख्स है। बात है 1990 के दशक की। इस समय वेद कृष्ण विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उनके बचपन का सपना था कि वह बड़े होकर पायलट बने, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक वेद को उनके बाबूजी का फोन आता है और उन्होंने वेद को वापस आने का अनुरोध करते हैं। बाबूजी के अनुरोध करने पर वेद उन्हें मना नहीं कर पाए और वापस अयोध्या लौट आए। दरअसल वेद के बाबूजी के झुनझुनवाला ने साल 1981 में अयोध्या में ही एक छोटी सी फैक्ट्री खोली थी जिसका नाम था यश पेपर्स। इस फैक्ट्री में कागज का काम किया जाता था, लेकिन इसमें नॉर्मल कागज नहीं बल्कि बादामी रंग के कागज बनाए जाते थे, जिसका इस्तेमाल लिफाफा या ठोंगे बनाने में किया जाता था। फैक्ट्री के खुलने के बाद कारोबार काफी अच्छा चला, लेकिन 90 का दशक आते आते कारोबार में गिरावट आने लगी, जिसे देखते हुए के झुनझुनवाला ने अपने बेटे वेद कृष्ण से वापस लौटने का अनुरोध किया और बिजनेस संभालने को कहा। पिता के बुलाने और कंपनी की हालत देखकर वेद ने अपना पायलट बनने का सपना छोड़ दिया और फैक्ट्री को संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन फैक्ट्री उनसे भी नहीं संभल सकी, जिसके बाद उन्होंने इसे बेचने का फैसला किया। जब कंपनी बिकी नहीं तो उसी को चलाने की कोशिश होने लगी। इसी बीच 2005 में उनके पिताजी का निधन हो गया। फैक्ट्री में काफी कुछ ट्राई किया गया, कभी कुछ। प्रोडक्ट गलत चुना, मशीन गलत चुन ली, जिससे वे इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। उन्हें हमेशा से ही नेचर से जुड़ी चीजों में दिलचस्पी थी। क्लीनर अर्थ को लेकर वे हमेशा प्रयासरत रहते थे। इसके बाद उन्होंने यश पेपर को फ्लेक्सिबल और सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में बदला। साल 2007 और 8 में फूड ग्रेड पेपर उन्होंने बनाना शुरू किया और इसके बाद ही कंपनी को एक नई पहचान मिली। इसके बाद एक कंपोस्टेबल टेबलवेयर बनाने का काम शुरू किया गया। इसका ब्रांड चक लॉन्च किया गया। इसके तहत गन्ने की खोई से खाने के प्लेट और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया गया। ये प्रोडक्ट इस्तेमाल के बाद कंपोस्ट बन जाता है, जो धरती या एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। कुछ साल बाद सरकार ने सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। लोगों में सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में अवेयरनेस भी बढ़ी और फिर चक ब्रांड की तो निकल पड़ी। चक ब्रांड के छाने के पीछे एक वजह तो यह भी थी कि टेबल वेयर को अगर गाय भी खा ले तो उसके लिए यह कोई हानिकारक नहीं है, क्योंकि यह गन्ने की खोई का बना है। इसी के साथ पैकेजिंग प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया। कारोबार बदला तो वेद कृष्ण की कंपनी को शानदार सफलता हासिल हुई। वह बताते हैं कि दुनिया भर से अच्छी मशीनों की एक्विजिशन शुरू की गई। इंडस्ट्री में उपलब्ध बेस्ट टैलेंट को किसी भी कीमत पर हायर किया और नए सिरे से काम शुरू किया। जब काम नया शुरू हुआ तो सफलता भी मिली। आज उन्हें मैकडॉनल्ड जैसी एमएनसी से पैकेजिंग मटेरियल के ऑर्डर्स मिलते हैं। विदेशों में निर्यात तो होने लग रहे हैं। आज की तारीख में कंपनी का एक्सपोर्ट 40 से ज्यादा कंट्रीज में हो रहा है। यही नहीं, कंपनी ने हाल ही में ग्वाटेमाला में भी फैक्ट्री लगाने की शुरुआत की है। इस कारोबार को और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज यूथ आइकन की स्टोरी में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले।